हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। क्लास 12th में आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक के समझ नहीं आ रहा हम अपनी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें। अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन आपको अकाउंटेंसी के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको अकाउंटेंसी के डी के गोयल की बुक के मोस्ट प्रेबल क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर आने वाले क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपना आप पढ़ाई पे फोकस करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, और ऑल्टरनेट वीडियो आती रहेगी आपके पास, तो आप रोज मेरी वीडियो देखिए और क्वेश्चन करते रहिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ वो क्वेश्चन एक बार दोबारा करना है और उसका सेम इलस्ट्रेशन अपनी बुक में से देख के करना है। तो अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो 100% पास हो जाएंगे बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स से। तो फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में नहीं आ रहा हमारे पास कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। बहुत ज्यादा हार्ड पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लास में टीचर जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ पाता। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछने की हेजिटेशन होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। बहुत इजी वे है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं, दो चीजें आपको याद रख के चलनी है कि हमारे पास डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। हमें इसका परफॉर्म बनाना है। बोर्ड के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास आएगा, 100% आएगा। 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक का बड़े क्वेश्चन के अंदर इसकी वेटेज रहती है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर गलत गया जाता है तो भी हमें नंबर मिलते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर हमारे पास स्टेप मार्किंग होगी। अब जब स्टेप मार्किंग होगी तो हमारे पास इजीली हम नंबर को गेन कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले हमें ये देखना है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं। जब भी मेरी पार्टनरशिप के अंदर कोई भी चेंज आएगा, हमारे ओल्ड पार्टनर अपना रेशियो चेंज करें, हमारा ओल्ड पार्टनर कोई नया पार्टनर को लेके आए, हमारा ओल्ड पार्टनर अगर मर जाए, हमारा ओल्ड पार्टनर अगर रिटायर हो जाए, तो कोई भी मेरी पार्टनरशिप के अंदर चेंज आता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। इसका परफॉर्मा क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मेरी पार्टनर के अंदर कभी भी कोई भी चेंज अगर आता है तो उस टाइम पे मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और एट दैट टाइम मुझे देखना पड़ता है कि मेरे एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू क्या है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि रिवाइज वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये इसका परफॉर्मा है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, यहाँ आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। सिंपल चीज याद रख के चलनी है। हमारे पास डेबिट के अंदर क्या आएगा? मेरे एसेट अगर डिक्रीज होंगे तो मेरे डेबिट में जाएंगे, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट में जाएगी। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है? लॉस आने वाला है। मेरे पास अगर मेरे एसेट इंक्रीज होंगे और मेरी लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएंगे, तो मतलब हमारा प्रॉफिट यहाँ आने वाला है। जब मेरे एसेट डिक्रीज होते हैं और मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो मुझे लॉस होता है। जब मेरे एसेट बढ़ते हैं और मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो मुझे प्रॉफिट होता है। तो याद रख के चलो, प्रॉफिट क्रेडिट वाली साइड, लॉस डेबिट वाली साइड। इसके साथ हमारे पास एक चीज और है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे पास एडजस्टमेंट में होगी। एडजस्टमेंट का मतलब बैलेंस शीट के बाहर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो कहा जाएगी अनरिकॉर्डेड एसेट। हमारा प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पे आएगा क्रेडिट वाली साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई है तो वो डेबिट वाली साइड आएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये था हमारे पास परफॉर्मा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसके हम बंद कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस। तो आई होप आपको परफॉर्म अच्छे से समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस 2 चीजें याद रख लो, हमारा प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस डेबिट में। प्रॉफिट कैसे? एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना। लॉस कैसे? एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट साइड मतलब क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस मतलब डेबिट साइड। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। तो मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।